में शरीर और विचार दोनों से ज्यादा भाव की शुद्धि की उपयोगिता है। ये इसलिए कि मनुष्य विचार से बहुत कम जीता है, मनुष्य भाव से ज्यादा जीता है। ये कहा जाता है कि मनुष्य एक रैशनल एनिमल है, एक बौद्धिक प्राणी है। ये बात उतनी सच नहीं है। आप अपने जीवन में विचार करके बहुत कुछ नहीं करते हैं। आप अधिक जो करते हैं वो भाव से प्रभावित होता है। आप जो घृणा करते हैं, आप जो क्रोध करते हैं, आप जो प्रेम करते हैं, वो सब भावनाओं से संबंधित होता है, विचारों से संबंधित नहीं। जीवन की अधिकतर चर्या भाव के जगत से उद्भूत होती है, विचार के जगत से नहीं। इसलिए ये भी आपने देखा होगा कि आप विचार कुछ करते हैं लेकिन समय पर काम कुछ और कर जाते हैं। उसका कारण विचार और भाव में भिन्न होना होता है। आप तय करते हैं कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, आप विचार करते हैं कि क्रोध बुरा है, लेकिन जब क्रोध आपको पकड़ता है तो आपका विचार एक तरफ पड़ा रह जाता है और क्रोध हो जाता है। जब तक भाव के जगत में परिवर्तन न हो, केवल विचार के जगत में सोच विचार से कोई क्रांति जीवन में नहीं होती है। इसलिए बहुत आधारभूत परिधि साधना में जो सबसे आधारभूत बिंदु है वो भावनाओं का है, वो भावों का है। भाव की शुद्धि या शुद्ध भावों का प्रवर्तन कैसे हो, इस संबंध में आज सुबह हम विचार करें। भाव के जो विभिन्न दिशाएं हैं उनमें चार पर मैं सर्वाधिक जोर देना पसंद करूंगा। चार तत्वों की बात करूंगा जिनके माध्यम से भाव शुद्ध हो सकते हैं। वे ही चार तत्व विपरीत होकर अशुद्ध भावों के जन्मदाता बन जाते हैं। वे चार भाव, उनमें प्रथम है मैत्री, द्वितीय है करुणा। प्रथम मैत्री, द्वितीय करुणा, तृतीय प्रमुदिता और चौथा कृतज्ञता। इन चार भावों को अगर कोई व्यक्ति जीवन में साधे तो भाव शुद्धि उपलब्ध होती है। इन चार के विपरीत, मैत्री के विपरीत घृणा और वैर, करुणा के विपरीत क्रूरता, हिंसा और अदया, प्रमुदिता प्रफुल्लता के विपरीत उदासी, विषाद, संताप, चिंता, और कृतज्ञता के विपरीत अकृतज्ञता। इनके विपरीत जिसकी जीवन और भाव स्थिति हो वो अशुद्ध भाव में है। इन चार में जो प्रतिष्ठित हो वो शुद्ध भाव में प्रतिष्ठित है। ये हम विचार करें कि हमारी भाव की परिधि किन बातों से प्रभावित होती और संचालित होती है। क्या हमारे जीवन में मैत्री की जगह वैर, वैमनस्य ज्यादा प्रमुख है? क्या हम मैत्री की बजाय दुश्मनी से, शत्रुता से ज्यादा संचालित होते हैं? क्या हम ज्यादा प्रभावित होते हैं? क्या हम ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं? क्या हमारे भीतर शक्ति का उद्भव ज्यादा होता है? जैसा मैंने पीछे कहा, क्रोध में शक्ति है लेकिन मैत्री में भी शक्ति है। और जो केवल क्रोध की ही शक्ति को पैदा करना जानता है वो जीवन के एक बहुत बड़े हिस्से से वंचित है। जिसने मैत्री की शक्ति को जगाना नहीं जाना, जो केवल शत्रुता में ही शक्तिमान होता है और मैत्री की अवस्था में शिथिल हो जाता है। यह आपको पता होगा, दुनिया के सारे राष्ट्र शांति के दिनों में कमजोर हो जाते हैं और युद्ध के दिनों में शक्तिशाली हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैत्री की शक्ति पैदा करना हमें पता नहीं है। शांति हमारे लिए शक्ति नहीं है, अशक्ति है।
और यही वजह है कि भारत जैसे मुल्क जिन्होंने शांति की बहुत चर्चा की, प्रेम की बहुत चर्चा की, वो शक्तिहीन हो गए। क्योंकि शक्ति पैदा करने का सामान्यतः एक ही रास्ता है, शत्रुता। हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, अगर किसी राष्ट्र को शक्तिमान बनाना है तो या तो सच्चे दुश्मन या झूठे दुश्मन पैदा करो। अपने मुल्क को समझाओ कि दुश्मन आसपास हैं, चाहे वो ना हो। और जब उनको ये बोध होगा कि दुश्मन आसपास हैं, शक्ति का और ऊर्जा का जन्म होगा। इसलिए हिटलर ने बिल्कुल झूठे दुश्मन खड़े किए, यहूदी, जिनसे कोई मतलब न था। और 10 वर्ष उसने प्रचार किया और सारे मुल्क को समझा दिया कि यहूदी दुश्मन है और इससे बचाव करना है, और शक्ति पैदा हो गई। जर्मनी की सारी शक्ति वैमनस्य से पैदा हुई, जापान की सारी शक्ति वैमनस्य से पैदा हुई। आज सोवियत रूस की या अमेरिका की सारी शक्ति वैमनस्य पर है। अभी तक मनुष्य का इतिहास केवल शत्रुता की शक्ति को पैदा करना जानता है, मित्रता की शक्ति का हमें पता नहीं। महावीर और